हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ के पेपर में वैसे हम सब जानते हैं कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, क्योंकि ये वेटेज सीए इंस्टीट्यूट ने पहले ही रिलीज कर दी थी। लेकिन ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मई 2024 में रिलीज हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट मैगजीन का पेज है। जी हाँ दोस्तों, आप शायद जानते ही होंगे, कंफर्म्ड जानते होंगे कि हर महीने सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक न्यूज़ लेटर रिलीज किया जाता है सेपरेटली फॉर मेंबर्स एंड सेपरेटली फॉर स्टूडेंट्स। तो जो मई 2024 का लेटेस्ट एडिशन ऑफ न्यूज़ लेटर है उसका इस पन्ने पर अगर हम देखेंगे क्या लिखा है तो आपको पता चलेगा मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स की रेंज लिखी है। दोस्तों ये खजाना है हमारे लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हम सबको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस बात को अच्छे से फॉलो होगा। हम सब ने सुना होगा कि जब हम वेटेज डिस्कस कर रहे थे तो जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो उसका वेटेज हम सबको याद होगा 0 to 5% था। लेकिन अब ये सेक्शन वाइज वेटेज के साथ साथ मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स की रेंज सीए इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है इस न्यूज़ लेटर के थ्रू, तो इस पर विशेष ध्यान हम सबको देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का मिनिमम आएगा और कौन से चैप्टर से कितने नंबर का मैक्सिमम आएगा। तो अगर हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, उसके अंदर देखेंगे 6 to 7 मार्क्स, मतलब मिनिमम 6 नंबर का आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। फिर आता है हमारा बिग बॉस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप देखना चाहेंगे मिनिमम 24 है दोस्तों, मैक्सिमम है 36। पूरे 100 नंबर के पेपर में कम से कम 24 नंबर का पेपर कॉन्ट्रैक्ट से होगा एंड मैक्सिमम 36 का। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी मिनिमम 18 नंबर और मैक्सिमम 24 नंबर। उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 18 नंबर, मैक्सिमम 24 नंबर। फिर उसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी में मिनिमम 6 मार्क्स, मैक्सिमम 12 मार्क्स, 6 से 12 का आएगा। फिर आते हैं कंपनीज एक्ट 2013, ये भी मिनी बिग बॉस ही है, ठीक है। इसमें 18 से लेकर 24 नंबर तक का चैप्टर आएगा। और फिर आते हैं नेगोशिएबल, जो ओल्ड कोर्स में नहीं था, नया नया हमारी न्यू स्कीम में आया है, वो है 12 नंबर से 18 नंबर तक का। अब आप सोचिए इससे ज़्यादा कोई दिल खोल के और क्या बताएगा जो सीए इंस्टीट्यूट ने आपके सामने दिल खोला है। तो दोस्तों इन सातों चैप्टर्स की मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स की वेटेज अब हमें पता चल गई। हम तो वैसे भी ये ध्यान नहीं रखते कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा नंबर का आएगा तो साहब उसे ज़्यादा घोट के पी लें और कम आएगा तो उसे कम पिए। हम तो बराबर पढ़ाई हर चैप्टर की करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में हमेशा ये सवाल बना रहता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। तो पहले जो परसेंटेज वाइज बताया गया था उससे ज़्यादा क्लैरिटी मुझे लगता है अब आपको आ चुकी होगी कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का मिनिमम और मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर एक और चीज़ भी बताई गई है कि डायरेक्ट क्वेश्चन का परसेंटेज कितना होगा और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का परसेंटेज कितना होगा। मैं अपनी राय आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर आप विचार ना करें, क्योंकि जो पहला है कॉम्प्रिहेंजन टाइप क्वेश्चन 45% आएंगे। तो कॉम्प्रिहेंजन में भी तो वो बड़ी सी कहानी दे सकते हैं आपको, उसको कॉम्प्रिहेंड करने में भी तो समय लग सकता है। जो दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे एग्जाम में 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आने हैं, पहला कॉम्प्रिहेंजन वाले और दूसरा एप्लीकेशन वाले। एप्लीकेशन वाले 35 से 55% आने हैं। तो एप्लीकेशन वाले तो हैं ही वो वाले क्वेश्चन जिसमें लॉ में कहानी सी बनकर आती है। लेकिन दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंजन वाले प्रश्न हैं, जो नॉलेज बिल्डिंग वाले प्रश्न हैं, जरूरी नहीं वो डायरेक्ट होंगे, वो भी किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। तो आप प्लीज इस पर ध्यान न दें, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव इशू है, इस पर कोई कंक्रीट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन वहां पर तो सिंपल मैथमेटिक्स हमें नजर आ रही है, मिनिमम मार्क्स नजर आ रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स नजर आ रहे हैं, तो फिर उस पर ध्यान क्यों न दें। तो दोस्तों बस ये बताने में आया था आप सबके बीच, ध्यान रखिएगा मिनिमम और मैक्सिमम की वेटेज, और इसी के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो करिएगा। वैसे हमने सब कुछ बराबर सम्मान के साथ और बराबर वेटेज और बराबर इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ाई करी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप।
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।